बुरे बनो, अच्छों को दुनिया जीने नहीं देती। अक्सर इस तरह की बातों को लोग खूब कहते हैं। वे कहते हैं कलयुग में अच्छा इंसान बनना ठीक नहीं है। क्या यह सच है? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो नैतिकता का पालन करते हैं, उन्हें अच्छा कहा जाता है, और दूसरी तरफ वे लोग जो समाज के ढर्रे पर नहीं चलते, उन्हें बुरा कहा जाता है। और प्रायः यह देखा जाता है कि जिन्हें हम बुरा कहते हैं, वे लोग ज्यादा खुश और सुखी जीवन जीते हैं। जो जितना अय्यास होगा वो उतना ही बेखौफ होता है, और लोग ऐसे लोगों से डरते भी हैं और उनकी बात भी मानते हैं। ऐसे में कई बार जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं, उनके मन में अच्छाई के प्रति विद्रोह उठता है, और वे कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, बुरा और लालची बनने में ही फायदा है। इसको एक कहानी के रूप में विस्तार से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही दान धर्म के कार्यों में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह रोज भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली, तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए, और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चला गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उस बड़े व्यापारी को ही चोर समझ लिया और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई, और सभी दूसरे व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई, जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस धूर्त आदमी की बातें सुनी, तो उसे बहुत आश्चर्य और हैरानी हुई, और क्रोध में आकर उसने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यह पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ ध्यान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल उसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? हमेशा ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें किस रूप में और क्या क्या दे रहा है, यह मनुष्य की समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह पता लगता है
कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको इसका पता नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो आइए इसे आगे समझते हैं और जानते हैं कि वास्तव में समाज जिन लोगों को अच्छा कहता है वे समाज की मान्यताओं को स्वीकृति देते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो समाज की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं वो बुरे हो जाते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमारी अच्छे और बुरे की परिभाषा सच्चाई पर नहीं बल्कि समाज पर आधारित है। अगर आप समाज की मर्जी के अनुरूप काम करते हैं तो आपको शाबाशी मिलेगी। इसके विपरीत आप कुछ और कार्य करते हैं तो आपकी आलोचना होगी। वास्तव में अच्छे और बुरे लोग दोनों समाज की मुट्ठी में कैद होते हैं। ऐसे लोगों को समाज जब चाहे अच्छा और जब चाहे बुरा बनाने की शक्ति रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका व्यवहार हर किसी के साथ अच्छा है, आप सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते हैं और आप दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नशा आदि नहीं करते हैं, तो समाज की नजर में आप एक अच्छे इंसान हैं। अब जो व्यक्ति समाज की इन मान्यताओं का पालन करता है वो खुद को अच्छा समझने लगता है। अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति नशा पान करता है, गाली गलौज और मारपीट करता है, मदद की बजाय वह दूसरों से हमेशा कुछ पाने की सोचता है, लेकिन इसके बावजूद लोग उससे डरते हैं, उसे सलाम ठोकते हैं, तो ऐसे में उस अच्छे इंसान के मन में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो तो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत नियमों का पालन करता है। पर यहां ऐसा व्यक्ति जो समाज की बातों को भी नहीं मानता फिर भी सीना ठोक के जिंदगी जी रहा है, तो ऐसे में तथाकथित अच्छे लोगों के मन में भारी दुख होता है और वे कई बार बुरा कदम उठाने की भी सोचते हैं। इंसान को अच्छा या बुरा नहीं समझदार होना चाहिए। अगर आप बिना बुरा बने एक मुक्त और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको समाज के द्वारा लगाए जाने वाले अच्छे या बुरे के खेल से बाहर आना होगा। देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों बहुत सतही चीजें हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा, हम इस चीज को देखकर फैसला नहीं कर सकते कि वह करता क्या है। समाज में दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक समझदार और दूसरा नासमझ। नासमझ मनुष्य वे हैं जो अज्ञानी हैं, जिन्हें खुद का और संसार का ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ समझदार मनुष्य से आशय उस व्यक्ति से है जो अपनी हालत के प्रति जागृत है, जिसे मालूम है कि उसे क्या चाहिए और किन चीजों को उसे जीवन में पाना है। अब दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग अज्ञानी ही पैदा होते हैं और उसी अज्ञानता में जीवन गुजार देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अज्ञानी है और खुद को दानी समझता है, अगर वह किसी रोते बिलखते को 500 रुपये दे देता है और उसी पैसे का प्रयोग वह दूसरा व्यक्ति शराब पीने के लिए कर देता है, तो क्या उस व्यक्ति की वास्तव में मदद हुई? नहीं ना। इसलिए अगर व्यक्ति समझदार नहीं है तो इसका अर्थ है वह अज्ञानी है, और अज्ञानी इंसान जो भी नेक कार्य यानी अच्छे कार्य करेगा उससे किसी का भला कैसे हो सकता है। अतः भला करने या मदद करने का अधिकार मात्र समझदार व्यक्ति को है, क्योंकि वो जानता है कि किस व्यक्ति को उसे क्या देना है। अब सवाल ये आता है कि समझदारी की परिभाषा क्या है, कैसे बना जाए समझदार। तो आइए जानते हैं। कृष्ण हैं बोध स्वरूप, मतलब ये बातें भगवान श्री कृष्ण से सीखी जा सकती हैं। कृष्ण को हम एक मूर्ति और प्रतिमा के तौर पर पूजते हैं। हमें लगता है हाथों में मुरली लिए कन्हैया ही वास्तव में कृष्ण है, परंतु कृष्ण से मिलना है तो वास्तव में हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि कृष्ण का वास्तविक संबंध मात्र भगवद गीता से है। गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जिस रूप में मेरी आराधना करते हो, मैं आपको उसी रूप में उपलब्ध होता हूं। तुम मुझे माया के रूप में पूजते हो तो मैं तुम्हें माया पाने में मदद करता हूं। अगर तुम मुझे बोध स्वरूप पूजते हो तो मैं तुम्हें बोध देता हूं। यहां पर बोध का मतलब समझदारी से है, अर्थात अपनी वर्तमान हालत का पता होना, ये जानना
कि मन क्या है, ये शरीर क्या है और मन इधर उधर क्यों भागता है, ये जानना और फिर मन को सच्चाई की तरफ ले जाना ही बोध है। कृष्ण का मतलब वो जो बोध स्वरूप हैं। आपके पास जितना बोध होगा उसके जीवन में कृष्ण उतने ही निकट होंगे, और जो कृष्ण के जितना निकट होगा उसके जीवन में आनंद रस उतना अधिक होगा, जो आनंद रुपया, गाड़ी और तमाम तरह की संसारिक चीजों में नहीं है। जिसके जीवन में बोध की जितनी कमी होगी उसके जीवन में उतने ही कष्ट होंगे। अधिकतर पूजा पाठ करने वालों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती है जितनी की दुष्ट व्यक्तियों की होती है। ये सब देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन आज के समय में नए जनरेशन के लोग इस बात को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या फिर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। हालांकि कभी कभार अच्छे कर्मों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल यह आता है कि यदि किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है। एक कहावत है, फॉर्चून और मिसफॉर्चून रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके पूर्वजों के कर्मों से जुड़ा हुआ है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वजों ने अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उसके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे साधे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों ने किसी का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आगे भी ऐसी वीडियो के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।